जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नानाशस्त्र प्रहरणास् सर्वे युद्ध विशारदाः। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के इस 9th श्लोक में जब दुर्योधन ने अपने पक्ष में लड़ने वाले वीर योद्धाओं का नाम गिनवाया तो आश्चर्य की बात यह है कि कौरवों के पक्ष के 7 योद्धाओं के नाम गिनाए और कंपैरेटिवली पांडवों के पक्ष में उससे दुगुने, उससे भी ज्यादा, यानी अच्छाई के पक्ष में अधिक और बुराई के पक्ष में कम योद्धा हैं। लेकिन फिर भी यदि बुराई को हटाना है, बुराई को भगाना है तो हम कितना डरते हैं। यह हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है। बुराई को हटाने के लिए अच्छाई के पास महारथी ज्यादा है, लेकिन हम बुराई से जूझते रहते हैं। और वैसे भी चेष्टा ये करनी है कि यदि हमें बुराई को भगाना है तो अच्छाई को बढ़ाने की कोशिश करना है, क्योंकि अध्यात्म का तो नियम ही यही है कि यदि अंधेरे को समाप्त करना है तो अंधेरे को भगाया नहीं जाता बल्कि प्रकाश को लाया जाता है। कौरव बुराई का, अंधकार का प्रतीक है और अच्छाई खुद कुछ नहीं है, पर अच्छाई के साथ श्री कृष्ण है उनके पक्ष में, और इसलिए अच्छाई में प्रकाश है। यदि उसे लाओ, यदि भगवान को अपने पक्ष में लेकर आओ तो अंधकार, बुराई जीवन से अपने आप चली जाएगी। 9th श्लोक में अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। मदर्थे, मद अर्थे यानी मेरे लिए, त्यक्त जीविताः जो अपने जीवन का त्याग कर सकते हैं, नाना शस्त्र प्रहरणा, प्रहरणा यानी सुशोभित, जो नाना प्रकार के अलग अलग डिफरेंट अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं। सर्वे यानी वो सभी युद्ध विशारदाः, युद्ध में निपुण, युद्ध कला में अत्यंत चतुर। अन्ये च बहवः, इसके अतिरिक्त यानी जो अभी मैंने नाम गिनवाए, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, इनके अतिरिक्त बहवः शूरा, बहुत सारे शूरवीर हमारी टीम में है, हमारी सेना में है, इसलिए हमें डरने की बात नहीं है। वैसे इससे अधिक कोई बहुत ज्यादा लोग बुराई के पक्ष में है नहीं, और अगर कोई और होता भी तो दुर्योधन बोले बिना नहीं रहता। बल्कि मेंटालिटी तो यह है कि अगर कोई नहीं भी होगा तो वह उसे भी लेकर आ जाएगा, सिर्फ यह जताने के लिए, यह बतलाने के लिए कि हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम। बढ़ा चढ़ाकर अपनी सेना का पक्ष कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना विविड डिस्क्रिप्शन है अपने स्वयं की ग्लोरिफिकेशन के लिए, कि ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ में हैं, ऐसे ऐसे नाना अस्त्र शस्त्र लेकर हैं कि इनके बलबूते पर मैं सारे पांडवों की जमीन को हथिया लूंगा। वैसे रिलेट किया जाए तो दुर्योधन के भीतर जिस तरह के सिम्टम्स हैं, जैसे सिंड्रोम्स हैं, वैसे ही आज की यूथ में दिखाई देता है। एक बड़ी फेमस कहावत है कि प्राइड ऑलवेज कम्स बिफोर द फॉल, और दुर्योधन का यही तरीका उसको लेकर डूबा है। ना तो किसी का कंस्ट्रक्टिव फीडबैक उसने लिया, अपने आप को स्पॉटलाइट में रखना, कुछ भी क्रिटिसिज्म हुआ तो डिस्टर्ब हो जाना,
अपनी तारीफ सुनने की इच्छा रखना। देखिए, हम यहां दुर्योधन की बुराई नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अंदर के दुर्योधन को पहचान कर उसे बाहर निकालने की चर्चा कर रहे हैं। और इस तरह से दुर्योधन का यह एक तरफ का कन्वर्सेशन, वो एक तरफा कन्वर्सेशन चल रहा है। और दुर्योधन की बातें सुनकर भी जब द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य होता है। हरि ओम तत्सत।